जय हिंद दोस्तों। चलिए हम आपके लिए हिंदी ग्रामर में से अलंकार टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 6 अलंकार मैंने लाइन से लिख रखे हैं। यही अलंकारों में से कोई 2 या 1 अलंकार आपकी परीक्षा में आएगा। इनसे हटकर कोई भी अलग नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो कोर्स में यही 6 अलंकार हैं। और मैं आपको बारीकी से नंबर वाइज आपको बताता जाऊंगा, और आप सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। सुनते रहना ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए हम पहले को पढ़ते हैं, नंबर 1 को। नंबर 1, तो हम कलर ले लेते हैं पहले अपना। तो ये नंबर 1 है हमारा, ठीक है। तो नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम। तो देखिए इस उदाहरण में जो रा है वो सब शब्दों में क्या है, पहले आ रहा है, यानी कि हर एक शब्दों में रा पहले आया है। तो इस वर्ण की जो आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण में इस उदाहरण में प्रथम में रा वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम। दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। तो यमक का क्या अर्थ है, युग्म या जोड़ा। तो समूह का एक से अधिक बार, जहाँ एक शब्द में समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न, यानी कि शब्द तो प्रत्येक बार आए लेकिन उसका अर्थ जो निकल के आए अलग अलग, समझिए, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे पक्षी पर छीने ऐसे परे, पर छीने वीर, तेरी परछी ने बर छीने हैं खल्लन के। तेरी परछी ने छीने हैं खल्लन के, खल्लन यानी पक्षी के। तो स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में पर छीने, और देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बर छीने, ये वर, यहाँ पे ये वर छीने है, ठीक है। क्या है ये, वर छीने, ये वर है। यहाँ पे ये बिंदी जो लग रही है यहाँ पे वर छीने हुए है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी उदाहरण में भी ये लिख रहा है वर छीने के अर्थ है, अर्थ यहाँ यमक अलंकार है, अर्थ यहाँ यमक अलंकार है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो आगे तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है श्लेष अलंकार। तीसरा क्या, श्लेष अलंकार। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिस शब्द के एक से अधिक होते हैं उसे तो श्लिष्ट कहते हैं, श्लिष्ट कहते हैं। जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार, मतलब यहाँ पे जो शब्द हो वो तो एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकल के आए। जैसे स्वाति घटा गहरात मुक्त पानी सो पूर, स्वाति घटा गहरात मुक्त पानी सो पूर, कैथो आवती झुकत शुभ्र आभा रुच रूर, आभा रुच रूर। तो स्पष्टीकरण में देखिए आप, तो स्पष्टीकरण में देखोगे तो आप इस उदाहरण में मुक्त पानित में श्लेष है, इसके यहाँ 2 अर्थ होते हैं, यानी कि इसके 2 अर्थ हैं, मोतियों की आभा और मोक्षदायिनी शक्त, मोक्षदायिनी शक्त। अतः यहाँ श्लेष अलंकार, यानी कि शब्द तो एक ही है लेकिन उसके 2 अर्थ निकल कर आ रहे हैं, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। तो ये हमारा चौथा पढ़ते हैं हम। चौथा है हमारा श्लेष अलंकार। चौथा क्या है, श्लेष अलंकार, सॉरी उपमा अलंकार। मेरा ध्यान थोड़ा इस पे मिटाने पे चले गया। तो ये क्या है, उपमा अलंकार। तो यहाँ मतलब कि इसका जो पढ़ेंगे तो यहाँ उपमेय पर, जहाँ उपमेय पर उपमान की किसी समान धर्म के आधार पर संभावना की जाती है। उपमेय में उपमान की आधार पर समानता या तुलना की जाए। जहाँ उपमेय पर उपमान की किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मुख महंग सब मंजू मनोहर, मुख महंग सब मंजू मनोहर। स्पष्टीकरण है इसका, यहाँ मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है, यहाँ मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं हम।
तो आगे हमारा जो 5वां है वो है रूपक अलंकार। वो क्या है? रूपक अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी कि उस पे भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि और आगे रूपक अलंकार में उपमान, उपमेय और उपमान में, यानी कि रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमान में कोई भेद रहित आरोप नहीं हो रहता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, चरण कमल बंदो हर राई। चरण कमल बंदो हर राई, चरण कमल बंदो हर राई, ये इसका क्या है? उदाहरण। तो स्पष्टीकरण देखेंगे तो इसका स्पष्टीकरण है हमारा, यहाँ चरणों पर कमल को भेद रहित आरोप हुआ, यानी चरणों का जो है कमल का भेद रहित आरोप हुआ है चरणों पर। यहाँ चरणों पर, यानी चरणों पर कमल का भेद रहित आरोप हुआ है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। नंबर लास्ट है हमारा 6, तो ये है उत्प्रेक्ष अलंकार। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है, आप पढ़ते हुए मतलब कि इसको सुनोगे ढंग से तो आपको कुछ बड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। सारे तो मैंने शॉर्ट कर दिए थे, लेकिन ये भी बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने शॉर्ट किया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी भाषा में इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए उसको जो व्यक्त करने के लिए मनु, मनहु, मानो, जानो, जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सोहन ओढ़ पीतपट श्याम सलोने गात, मनोनिलम्बनी शैल पर आपत्ति पर्यो प्रभाव। सोहन यानी कि सोहन ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोनिलम्बनी शैल पर आपत्ति पर्यो प्रभात। तो स्पष्टीकरण है इसका, इस उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर, जो श्री कृष्ण का श्याम शरीर है वो उपमेय है, पर नील निलम्बनी मणियों पर पर्वत, ये उपमान की संभावना की गई है इसमें, ठीक है। क्या गई है? उपमान की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है, ठीक है। तो दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप, जो कि मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बना रखी हैं, और मैं मोटिवेशनल वीडियो भी भेजता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप मोटिवेट होके खूब पढ़ें, ठीक है। और इसमें जो उदाहरण है, इसको आप उदाहरण इसका कहीं से मतलब कोई से भी उदाहरण लिख सकते हैं। यही नहीं है कि इसका आपको उदाहरण कठिन लग रहा है तो इसको नहीं आ रहा आपको याद करना, तो आप दूसरा उदाहरण याद कर सकते हो जो आपको सरल लगे। लेकिन मैंने आपको बढ़िया से बढ़िया उदाहरण ही इसमें से जो सरल हैं वही उदाहरण आपके लिए यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।